कोशिश करेंगे। ओके, तो लेसन नंबर 12, परसेंटेज। परसेंटेज, ओके। और मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर अजय कुमार मौर्य फ्रॉम एमसीजीएम वर्चुअल क्लासरूम दादर। ओके, तो हमारा आज का जो मेन डिस्कशन है वो परसेंटेज क्या है, पहले वो हमें समझना है, देयरफॉर मीनिंग ऑफ परसेंटेज। उसके बाद एक बार हमने समझ लिया परसेंटेज को, फिर उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। और ये वर्ड प्रॉब्लम आपको भी हमेशा अ, दिखाई देगा अपने रिजल्ट में। हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट मिलता है, तो कैलकुलेट होता है ना हमारे रिजल्ट में मार्क्स, परसेंटेज में, मैथ्स में इतना परसेंट और टोटल कितना परसेंट मार्क्स मिले, तो वो कैलकुलेट करके रिजल्ट में दिखाया जाता है। ओके, अभी तो ग्रेड मिलता है, लेकिन जो टीचर्स रिजल्ट बनाते हैं वहाँ पर परसेंटेज होता है, उसी मार्क्स के से हम फिर ग्रेड डिसाइड करते हैं। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज परसेंट। तो पहले हम परसेंट का सिंबल, क्योंकि इसके पहले हमने रेशियो में देखा था, 2 डॉट से हम रेशियो का सिंबल बनाते हैं, फिर 4 डॉट से हम प्रोपोर्शन का सिंबल बनाते हैं। यहाँ पर परसेंट का एक स्पेशल सिंबल है। क्या है ये? क्रॉस स्लैश है, ये लाइन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर एक जीरो और उसके नीचे एक जीरो। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ और साइन ऑफ परसेंट। परसेंट देख रहे हैं ना, ये भी वही सेम है जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, ये ध्यान रखेंगे। परसेंट का मतलब पर 100, 100 में से कितना, दैट इज कॉल्ड परसेंट। ओके, जो भी 100 में से है उसको हम बोलते हैं परसेंट। ओके, तो परसेंट जो है इज द साइन फॉर परसेंटेज। और परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, 100 में से कुछ भी मिला तो उसको परसेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो कितना परसेंट स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो हम बोलेंगे 10%, मतलब आउट ऑफ 100 10 स्टूडेंट। उसी हिसाब से रेशियो से 50 में से कितना मिलेंगे, तो 50 में से 5, 100 में से 10, 200 में से 20, 300 में से 30। तो ये जो रेशियो हो रहा है, इक्विवेलेंट रेशियो, इस सब का परसेंट 10 ही आएगा। 100 में कितना, 10, वही हमारा परसेंट है। 500 में से कितना है वो वैल्यू नहीं है, 100 में से कितना है वो जो वैल्यू है उसको ही हम बोलते हैं परसेंट। फिक्स 100 में से ही परसेंटेज निकलता है। जब भी परसेंट की बात होगी, इट मीन्स आउट ऑफ 100 सम नंबर्स आर देयर। ओके, तो हमने जो इसके पहले का लेसन दिया था, परसेंट क्या है, तो वो एक रेशियो फॉर्म है जिसमें जो सेकंड क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में वो 100 होना चाहिए। तो रेशियो फॉर्म में जब परसेंट को लिखेंगे तो डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, सिंपल सी बात। और जब हमें रेशियो फॉर्म में नहीं लिखना है तो हम परसेंट सिंबल यूज करेंगे और नंबर को लिखते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये परसेंट का सिंबल आपको पता चल गया, आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज में थोड़ा। तो एक डेफिनेशन क्या हुआ, क्लियर डेफिनेशन, कि कोई भी फ्रैक्शन, हमने अभी रेशियो बोला, रेशियो भी क्या है, फ्रैक्शन है। तो द फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर में अगर 100 आ गया तो वो परसेंटेज बन सकता है। तो द फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। ओके, उसको हम रेशियो फॉर्म में 100 लिखेंगे नीचे, और सिंबलिक फॉर्म में परसेंट का साइन यूज करेंगे। कैसे होता है उसको हम चेक करेंगे। तो परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द साइन परसेंट, ये आपने सिंबल देख लिया। प्रैक्टिस कर सकते हैं पेन से लिखने का, एक क्रॉस लाइन खींचिए, स्लैश, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो स्मॉल, वो हो गया परसेंटेज। अभी हम एक कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये एक फ्रैक्शन है और रेशियो है।
25 अपॉन 100, तो इसका स्पेशल नंबर है 100, जो कि डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो एट डिनोमिनेटर देयर इज अ नंबर 100, और अगर ये नंबर 100 है तो ये ऑलरेडी परसेंटेज है। कितना परसेंट है? दैट इज द नंबर रिटन एट न्यूमरेटर, दैट इज 25, 25%। क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ के बताइए मुझे। परसेंट, ये सिंबल लिखा होगा तो उसको पढ़ते हैं 25%, जो आपको मैंने वर्ड में लिखकर दिखाया है वहां पर। ओके, तो ये परसेंट कभी आएगा? जब नीचे 100 होगा। अगर 100 नहीं है तो हमें 100 में कन्वर्ट करना होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू, प्रोपोर्शन के थ्रू, फिर हम परसेंट लिखेंगे। नेक्स्ट, इसको पढ़ो, क्या लिखा है पहले? इसके नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 100 है तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में है। अब मुझे बताओ इसका परसेंटेज क्या होगा? 56%। वेरी गुड, एकदम क्लियर हो गया। 56%। ये परसेंट वर्ड कभी आएगा? जब डिनोमिनेटर में 100 होगा, नहीं तो हम परसेंटेज कभी भी लिख नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? 125 100 लिखा है, मीन्स ये ऑलरेडी परसेंट, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 125। ओके, 125%। ओके, नेक्स्ट, ये क्या लिखा है? 2.5 अपॉन 100। वेरी गुड, कृष्ण नगर के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताओ इसको परसेंट में कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, 2.5%। और जिनका स्कूल में माइक अगर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग मैसेज में टाइप कर सकते हो, एकदम प्रॉम्प्ट तुरंत मैसेज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आपने परसेंट क्या है वो हमने देख लिया। ओके ओके, चलो हम देखते हैं। तो हमने क्या भी सीखा? अब फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज, ये फ्रैक्शन को हमने परसेंट के फॉर्म में देखा। ओके, नेक्स्ट, अब थोड़ा उल्टा काम करते हैं, दोनों तरफ से देखेंगे, हम चेक करेंगे तो हमें याद रहेगा। ओके, ये क्या लिखा है? 25%। मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या लिखना चाहिए आप बताओ जरा? 25 अपॉन 100। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट, 56%। तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रेशियो फॉर्म में। वाह, 56 अपॉन 100। एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, गोवंडी स्कूल भी दे रहे हैं, सुरेश नगर भी। 125%, 125 अपॉन 100। परफेक्ट। नेक्स्ट, 5%। क्या बात है। नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है ये? 5.6%। ओके, चेंबूर कैंप ने भी मैसेज बॉक्स खोल दिया है और कंपटीशन में शामिल हो गए हैं। वेलकम चेंबूर कैंप। चलो इसका आंसर बताओ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 5.6 अपॉन 100। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ मुझे खाली ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है इसको कैसे पढ़ते हैं? वेरी गुड, 1.25। किसी ने अगर 1.25 पढ़ा है तो आप उस
तो करेक्ट कर लीजिए। हम पॉइंट के हमने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है ना, तो डेसिमल के बाद के नंबर को इंडिविजुअली 1 by 1 पढ़ते हैं। ओके, चलो इसको हमें अभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। 1.25 अपॉन 100, एकदम परफेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं किया आपने, बहुत अच्छे बच्चे। तो परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, आपने दोनों तरफ से उसको चेक कर लिया, वेरी गुड। अभी कुछ फ्रैक्शन ऐसे होंगे जिसमें डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू, प्रोपोर्शन के थ्रू उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसा कि एग्जाम में होता है ना, एग्जाम आपका एग्जाम हमेशा 100 मार्क्स का नहीं होगा, आपका टोटल जो होता है ग्रैंड टोटल का भी 700 मार्क्स का होता है, कोई 600 मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का होता है। फिर उसमें परसेंटेज कैसे फाइंड होगा, क्योंकि 100 तो है नहीं वहां पर। तो उसके लिए है क्रिएटिंग अ परसेंटेज बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है चेक करते हैं हम लोग। जैसे ये है, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? 3/10। क्या हम इसको डायरेक्ट परसेंटेज में लिख सकते हैं? नो, बिकॉज डिनोमिनेटर में 100 नहीं है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे, मुझे 10 को 100 बनाना है, मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ? 10 से, वेरी गुड। 3/10 है और मुझे डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, क्योंकि मुझे परसेंटेज बनाना है। तो मैं डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमें अभी इतना करने से काम हो गया क्या? नो, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो बाई 10। तो वहां भी नाराज हो जाएगा ना 10 हमारा न्यूमरेटर। अभी खुश, अभी क्या वैल्यू होगा? 40, नीचे हो गया 100 पक्का, एंड न्यूमरेटर क्या बन गया? अब ये फ्रैक्शन का फॉर्म चेक करो, ये हो गया कन्वर्टेड इनटू 30/100। और अगर हमारा 100 मिल गया टारगेट, तो परसेंटेज भी मिल गया। बताओ अभी 30/100 इक्वल टू व्हाट परसेंटेज? 40%। वेरी गुड। तो देखो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? 3/10, और वो परसेंटेज कितना बन गया? 30। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से परसेंटेज हमारा कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन क्या है, पढ़ो। 3/5। वेरी गुड। अभी थोड़ा सा मेहनत करना है हमें। 3/5 को हमें कन्वर्ट करना है समथिंग अपॉन 100। तो 5 को 100 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा? 20 से। वेरी गुड, हो गया काम हमारा। और कुछ बाकी है? अभी क्या करना है? न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब हमारा जो ये फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो गया। 3 इंटू 20 क्या मिलेगा? 5 इंटू 20 क्या मिलेगा? तो नीचे डिनोमिनेटर 100, ये हमारा मेन टारगेट, और ऊपर 3 इंटू 20 60। अब ये हो गया परसेंट में कन्वर्ट, यस और नो? यस। चलो, क्या आ गया हमारा परसेंट में, कैसे लिखेंगे इसको? 60%। ओके, हमने एक कॉमन नॉर्मल फ्रैक्शन से इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या ये रेशियो पढ़ो इसको। 3/20, 20 को हमें 100 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। अब नीचे 100 आ गया, वो इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ऊपर क्या हुआ न्यूमरेटर में? 15। तो कितना परसेंट हो गया ये?
15%। वाह, तो अभी आपने देखा हमने फ्रैक्शन, एक नॉर्मल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं था, हमने कन्वर्ट कर दिया और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या लिखा है? 200। मुझे बताओ 200 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए? 100, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब बताओ 200 में किससे डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा? 200 को किससे डिवाइड करने पर 100 मिलेगा? वेरी गुड, हमें डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करना होगा और न्यूमरेटर में भी 2। चलो 200 डिवाइड बाई 2, वो आ गया 100। क्लियर हो गया मेन टारगेट। 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, कौन बताएगा? ओ परफेक्ट, तो ये हो गया हमारा परसेंट पे। लिख सकते हैं इसको अभी? यस, परसेंट 4%। वेरी गुड, सो 8/200 बिकम 4%। ओके, अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। 8/200 मतलब आउट ऑफ 200 8, 200 में से 8, तो 100 में से कितना? 4 है ना। 200 में से 8 मतलब 100 में से 4, 100 में से 4 हो गया तो 4%। सिंपल लॉजिक है ना ये, ओरल। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है? 500। अभी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड। 500 को 100 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। वेरी गुड, चलो हम डिवाइड करते हैं। 500 डिवाइड बाई 5, सिमिलरली 35 डिवाइड बाई 5। तो डिनोमिनेटर तो हमारा आ गया टारगेट 100, न्यूमरेटर क्या आएगा? 35 डिवाइड बाई 5, 7। तो अब ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। यस, 7%। इतना क्लियर हो गया। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी आप बताओ क्या लिखा है ये? 300 को 100 कैसे बना सकते हैं ये बताओ मुझे। 3 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है या 3 से मल्टीप्लाई करना? डिवाइड करना है। वेरी गुड, बड़ा नंबर से छोटा नंबर बनाना है ना, तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। ओके, मिल गया हमें डिनोमिनेटर 100, न्यूमरेटर क्या आया भाई? 3 1। ओके, कितना परसेंट हुआ ये? क्या? 1%। इतना तक आपको समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने देखा अभी क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू मेक द डिनोमिनेटर 100। हमने दोनों देखा। डिनोमिनेटर लेस देन 100 है तो मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर मोर देन 100 है तो डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है? 8/200। चलो अब एक रेशियो और प्रोपोर्शन हमने सीखा है ना, अभी उसके थ्रू इसको चेक करते हैं। अभी आप ध्यान से पहले सुनो, बहुत फास्ट वहां जाना नहीं है। परसेंटेज मतलब 2 रेशियो है। एक रेशियो है जो नंबर है 8/200, और दूसरा जो रेशियो है फिक्स है, वो समथिंग अपॉन 100। समथिंग अपॉन 100 तो चाहिए, उससे ही परसेंटेज बनने वाला है। तो 8/200 कोई अदर फ्रैक्शन है और हमें उसको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, दैट इज सम नंबर अपॉन 100।
दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, इसलिए वहां पर इक्वल का साइन लिखा है। तो अभी हमने क्या किया, देखो 8/200 है, मुझे उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसको इक्वल लिख के ए अपॉन, या कोई भी नंबर ए बी सी कोई भी हम वेरिएबल लिख सकते हैं, अपॉन 100 होना चाहिए, है ना। तो ए क्या होगा, वही परसेंटेज होगा। तो हम इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे, दैट इज प्रोपोर्शन में लिखेंगे। ये स्टेप याद रखो। अगर हमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये हमें दो रेशियो लिखना होगा, एक समथिंग अपॉन 100 और दूसरा है जो फ्रैक्शन पहले से क्वेश्चन में दिया है। 8/200 इक्वल टू A/100 हमने लिखा। अभी क्या करना है इसमें, ये स्टेप आने के बाद जब भी ये स्टेप आएगा तो हमें क्या करना होगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सोचना नहीं है किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। हमने ये स्टेप फॉलो किया, प्रोपोर्शन फॉलो किया, तो फिर मल्टीप्लाई 100 करना है। कर दिया हमने 100 किया राइट साइड में, 100 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में। क्यों किया, अभी देखो राइट साइड में 100 को मल्टीप्लाई किया तो 100 ऊपर है, 100 नीचे है, 100 डिवाइड बाय 100 कैंसिल हो जाएगा और केवल ए मिलेगा। ओके, तो 8/2 इक्वल टू ए मिला। ये कैसे मिला आपने देखा क्या, 100 और नीचे 200 है, तो 100 डिवाइड बाय 200 दैट इज 2, 0 0 कैंसिल, 2 बच गया। 8/2 इक्वल टू, फिर यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, रिमेन्स ए। 8/2 इक्वल टू ए। अब 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 मिल गया, दैट इज 4 इक्वल टू ए। और ए 4, यहाँ पर ए मिला 4, ए अगर 4 है, ध्यान से देखो, ए इफ ए इज 4 तो ऊपर क्या हो गया, 4/100। और 4/100 मतलब कितना परसेंट, कौन बताएगा। 4/100 मीन्स व्हाट परसेंट, 4%। तो ये आंसर हो गया 4%। थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप है, लेकिन इसमें हमें सोचना नहीं है किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 होगा इसमें। एक स्टेप, एक नंबर आपने देखा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा जल्दी समझेगा। दूसरा एग्जांपल है 35/500। ओके, हमने इसको 5 से डिवाइड करके किया था। चलो हम ये मेथड फॉलो करते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या आएगा परसेंट में, दैट इज आंख बंद करके लिखना है A/100, B/100, C/100, एनी लेटर अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके ओके, कैंसिल क्या होगा, 0 0 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 35/5। और राइट साइड में क्या होगा, वेरी गुड। 35 डिवाइड बाय 5 क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड करो 35 को, 7। वेरी गुड, ये 27। ये के जगह पे 7 आ गया, कितना परसेंट हुआ, 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू परसेंट। थोड़ा सा ये प्रोपोर्शन के थ्रू हमने परसेंटेज फाइंड किया। ओके, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये टाइप का एग्जांपल है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो, तो अभी ये जो मेथड हमने अभी सीखा, एक तो क्या कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 फाइंड करना, वो एक मेथड है। दूसरा था हमने रेशियो से इक्विवेलेंट रेशियो अपॉन बना के हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया और परसेंट में कन्वर्ट किया। अभी इसका यूज क्या है, आप सोचेंगे कि हमने ये तो सीख लिया, इसका यूज कहाँ होता है, कैलकुलेशन में, रिकॉर्ड रखने में इसका बहुत ज्यादा यूज है। चलो हम वर्ड प्रॉब्लम से समझते हैं। ओके,
अभी मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनो। ये जो नाम इस पे लिखा है, आप ये सोचो कि वो आपके लिए बोला जा रहा है। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा माइक अगर ऑफ रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो, अगर आपको क्लियर साउंड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सुनो खाली ध्यान से। पहला, सूर्या एक स्टूडेंट है आपकी तरह। सूर्या स्कोर्ड 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन मैथ एग्जाम। क्या बोला इसमें? सूर्या को मैथ्स के एग्जाम में पेपर 20 मार्क्स का था, उसको 16 मार्क्स मिला। ओके, आउट ऑफ 20 ही स्कोर्ड 16 मार्क्स। ओके, 20 में से 16 मिल गया। व्हाट वाज द परसेंटेज मार्क्स ही गेट? अब आपसे पूछा जाए कि सूर्या को कितना परसेंट मिला मार्क्स, तो परसेंट मिला मतलब हमें स्ट्राइक होना चाहिए। आउट ऑफ 100 कितना मिला, ये ध्यान रखना। आउट ऑफ 20 कितना मिला वो क्वेश्चन में लिखा है, आउट ऑफ 100 कितना मिला है वो हमको फाइंड करना है। तो स्कोर और टोटल मार्क्स, इसका हमें क्या करना होगा? रेशियो बनाना होगा, और फिर उसका इक्विवेलेंट रेशियो में A/100 करना होगा। ये स्टेप ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं? पहला, अभी हमने सोच लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे उसको कितना स्कोर मिला वो लिखेंगे। अभी स्कोर कितना मिला, परसेंटेज याद करना, फाइंड करना है ना। तो हमने ए लिखा, और ए लिखा तो नीचे 100 आना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप, ए एंड 100 हर क्वेश्चन में रहेगा, बराबर है। हमें परसेंट फाइंड करना है, तो लेट को मिला ए, और कितने में से? 100 में से। और एक्चुअल उसको कितना मिला है वो बाजू में लिखना है, साइड में लिखना है। मिला है 16, वो हमने लिख दिया। आउट ऑफ 16 कितने में से मिला इसको? 20 आउट। ओके, ये स्टेप क्लियर हुआ बच्चों? थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन में परसेंटेज फाइंड करना है, तो आउट ऑफ 100 फाइंड करना है। हमने स्टेप लिखा, सपोज इसको A% मिला, तो ए लिखा कितने में से? 100 में से। ए एंड 100 फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है, तो जो एक्चुअल मार्क्स है 16 आउट ऑफ 20, वो भी हमने लिख दिया। तो दो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, 4 नंबर्स दिख रहे हैं, और आपको मालूम है प्रोपोर्शन में 4 नंबर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमने दो रेशियो बना दिया, A 100 16 20, और ये इक्विवेलेंट होगा, देयरफॉर इक्वल्स। ये स्टेप क्लियर हुआ? यस और नो बताओ मुझे, इतना समझ में आया? ओके, अभी आपको याद करो, इसके पहले हमने ये फॉर्म में लिखने के बाद कैसे सॉल्व किया? हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। वेरी गुड। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 100 से दोनों साइड में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, दोनों साइड। चलो अभी मुझे कैंसिल करके बताओ, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? 100 100 कैंसिल हो गया। ए, राइट साइड में क्या मिलेगा? नहीं आ रहा है कैंसिल करना, हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20 कर सकते हैं, कोई भी मेथड से आप यूज करो। 16 इंटू 100 को 1600 कर सकते हैं अपॉन 20, थोड़ा लेंदी होगा। और इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं कोई भी फॉर्म में, तो आपको एक आंसर मिलेगा 80। क्या मिलेगा? 80। आप चेक कर लेना उसको। तो A इक्वल टू 80 मिला, तो A इक्वल टू 80 और 80 अपॉन 100 मिलेगा हमको। तो कितना परसेंटेज हुआ? 80%। तो सूर्या स्कोर्ड 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। देखो उसको 80% मिला है, एक्चुअल मार्क्स तो 16 ही है उसको, बट परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम जो है 20 मार्क्स का था तो 16 मिला। 100 मार्क्स का होता तो उसको 80 मिलता, इसलिए देयरफॉर इट इज written as Surya scored 80% marks in mathematics. Okay?
चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, सेम एग्जांपल है ऐसे ही। क्या लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। लैंग्वेज थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चन वैसे ही है। इफ सुमन गॉट 21 मार्क्स out of 25 in the science examination, then what percent of marks did she get? अभी पहला स्टेप क्या है, a and 100 फाइंड करना। तो सोल्यूशन है, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, जो उसको मार्क्स मिला है वो है, और फिर हमने a पहले लिखेंगे और ये 100, a और 100 हमारा फर्स्ट स्टेप कॉमन है। अब ओरिजिनल मार्क्स कितना मिला, 21। टोटल मार्क्स का एग्जाम कितने मार्क्स का था, 25। वेरी गुड। अब इसका दोनों का रेशियो लिख दिया हमने, इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल हो गया। अभी क्या करना है बताओ मुझे, 100 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को। गुड। लेफ्ट साइड में 100 100 कैंसल, ए आ गया। राइट साइड में क्या होगा, ट्वेंटी 100 अपॉन 25। आप इसको कैसे भी कैंसिल करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा, वो है 84। ट्राई करके देखना, 84 आ गया। इफ ए इज इक्वल टू 84, अब मुझे बताओ परसेंटेज क्या हुआ। वेरी गुड। तो सुमन को कितना परसेंट मार्क मिला साइंस एग्जाम में, गुड। आंसर हो गया, सुमन स्कोर्ड 84% इन साइंस। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा पूरा एक दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा। चलो फाइनल क्वेश्चन हम देखते हैं और आज का सेशन स्टॉप करेंगे क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। पहले उसको समझते हैं हम लोग। हाँ, आपका 6 का क्लास है ना, ये 6 का ही क्लास का एग्जाम्पल है। देखो क्या लिखा है, of the 50 students in the class 6 of a school, there are 20 boys and 30 girls। क्या मतलब है, 6 का किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है टोटल, इसमें 20 बॉयज है 30 गर्ल्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझो। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है, बॉयज नहीं। तो जिसका हमें परसेंटेज पूछा है वो नंबर पे फोकस करना है। तो उसमें गर्ल्स का नंबर कितना है मुझे बताओ, 30। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, परसेंटेज के लिए हम एज्यूम करने वाले हैं जी, एक लेटर, और उसके लिए 100। ये फर्स्ट स्टेप है। वहां हमने ए यूज किया, हमने गर्ल्स के लिए जी यूज कर दिया। तो लेट परसेंटेज बी जी, तो आउट ऑफ 100 एक्चुअल गर्ल्स कितना है, 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वेरी गुड। अब ये दो रेशियो आपको दिखा, ओके, ये इक्विवेलेंट रेशियो हो गया हमारा। अभी क्या करना है, कौन सा स्टेप है, मल्टीप्लाई बाय 100। वाह, तो आपको अब समझ में आ गया। 100 100 कैंसल, लेफ्ट साइड में जी, राइट साइड में 30 इंटू 100 अपॉन 50। आप इसको कैंसल करो, डिवाइड करो, 3000 अपॉन 50। 0 0 कैंसल हो गया। 300 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, दैट इज 60। जी कितना हुआ, 60। तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या हुआ, 60। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 60%। वो क्लास में 60% गर्ल्स हैं। तो 100 में से 60 जो है गर्ल्स है परसेंटेज के हिसाब से। तो बॉयज कितना हो गए, कौन बताएगा। अगर गर्ल्स 60, ओके वेरी गुड, बॉयज हो जाएंगे 40%। ये
समझ में आपको अच्छे से आ गया। ओके बच्चों।